दोस्तों, इंडिया में अगर कोई खिलाड़ी फॉरेनर आईपीएल खेलने आता है तो उसकी जिम्मेदारी इंडिया की होती है, यानी हमारी होती है। हमारी रेपुटेशन होती है कि हम खिलाड़ी को इंडिया में बुलाएं, उसको पूरी सुरक्षा दें, खाने पीने नहाने धोने जितनी भी रेपुटेशन होती है वो हम पूरी देते हैं उसे। और उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यार मेरे को इतनी व्यवस्था इंडिया में दी गई, मेरे को सुरक्षित एयरपोर्ट लेने आए, मेरे को सुरक्षित खाना खिलाया, सुरक्षित गेम खेला मैंने और सुरक्षित वापस मुझे मेरे देश पहुंचाया। तो ये होती है रेपुटेशन। क्या अगर वही इंडिया आए, उसको खतरा महसूस हो, एक एक मिनट एक एक सेकंड के लिए उसे डर लगे, तब क्या होता है? और यही पाकिस्तान में अभी हो रहा है कि वो खिलाड़ी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान में अपनी सुरक्षा क्या है। तो ये सुरक्षा वो दे पाएँ नहीं दे पाएँ, ये सिर्फ खबरें मिल रही है, वीडियो मिल रही है, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम सुन रहे हैं और हम बता रहे हैं। हम तो अपने देश की बोल सकते हैं यार, हम जिस खिलाड़ी को बुलाते हैं उसे बड़े आदर से प्यार से उसका स्वागत करते हैं। और जब आईपीएल या कोई सी भी टूर्नामेंट ख़त्म होता है वापस उसको उसी अधिकार से उसी तरीके से उसको वापस भेजते हैं, विदा करते हैं। यह है हमारे इंडिया की पहचान। तब बोलते हैं आज माँ तुझे सलाम। दोस्तों, वीडियो पूरी देख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ध्यान रखना बस इतनी सी बात का, एक इंडियन होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या दोस्तों, जो मैंने सुना है वो आपने भी सुना है। मैंने सुना है कि पीएसएल रद्द होने की कगार में है, बर्बाद होने की कगार में है। दोस्तों, पीएसएल के अंदर ना तो फॉरेन कंट्री के खिलाड़ी आने को तैयार है, ना अफगानिस्तान के खिलाड़ी आने को तैयार है। तो क्या इस बीच पाकिस्तान की जो पीएसएल है, जो पीसीबी है, वो क्या केवल आपस में खुद के खिलाड़ी ही ये टूर्नामेंट खेल लेगी? क्या लगता है आपको? दोस्तों, बात ये होती है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी अफगानिस्तान के हॉस्पिटल में, जहाँ पे पहले ही बीमार लोग थे, उन पे अटैक करके उनको मतलब काफ़ी लोगों को घायल भी कर दिया, काफ़ी की जान भी जा चुकी है। तो दोस्तों, अब इस चीज़ को लेकर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने तो साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम उनका जो सीरीज़ है उनकी पीसीएल वो हम नहीं खेलने जाएंगे। अब इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उनको भी खतरा महसूस हुआ और खतरा महसूस होना ही था। कैसे? अब एक बात बताओ, अभी हमारे अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है, अगर बाहर का खिलाड़ी कोई खेलने आता है तो उसको तो डर रहेगा ना यार कि वहाँ पे अपनी सेफ्टी पूरी है या नहीं है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी आता है तो वो अपनी खुद की सेफ्टी देखने के लिए आता है यार कि मैं वहाँ पे सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इससे पहले भी श्रीलंका के साथ एक बार हो चुका है, चलते हुए मैच में हमला होने की हमने सुनी थी। और अब आगे भी अब ये इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें सामने को देखने को मिल रही है। आधे खिलाड़ी पीएसएल छोड़ के भाग रहे हैं, आधे खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हम तो पीएसएल खेलना ही नहीं है, टूर ही कैंसिल करना है। बोलो साहब, अब इनके जो ईद है, ईद के बाद 26 तारीख से शायद इनकी पीएसएल स्टार्ट होने वाली थी। अब जो वार हो रहे हैं उस वार के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनका पीएसएल रद्द होता नज़र आ रहा है। और अब यार जो सुरक्षित ही नहीं है खिलाड़ी तो कहाँ से मैच खेल लेंगे, मेरे ये समझ नहीं आता। जब पाकिस्तान वालों को पता है कि यार कि हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, बाहर के फॉरेनर खिलाड़ी आ रहे हैं खेलने के लिए, विदेशी खिलाड़ी आ रहे हैं, तो हम ऐसी स्ट्राइक क्यों करें जिसकी वजह से खुद को नुकसान हो। अब पाकिस्तान को नुकसान तो अब पीएसएल है ही कितनी बड़ी जो उनको नुकसान होगा, लेकिन तो भी बोलते हैं ना कि 5 रुपए का आटा मेरे पास है और वो भी कोई लूट के ले जाए तो मेरे पास बचा ही क्या। वही तरीका है। अब इतना मतलब टूर्नामेंट भी करवा रहे हो, छोटा मोटा जो भी हो रहा है तुम लोगों से जो बन रहा है वो टूर्नामेंट करवा रहे हो, और उसी बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, काम बिगड़ जाता है तो क्या होता है। तो वो चीज़ सोच के ना चल दी है भाई वॉर करने के लिए। अब वार के पीछे भगोगे तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा, नुकसान करने वाले भी खुद, सब चीज़ खुद जिम्मेदारी खुद की। टूर्नामेंट करवा रहे हो तो जिम्मेदारी खुद की होती है। अब इसके बीच में जो खिलाड़ी आते हैं खेलने, उसकी जिम्मेदारी भी उसी देश की होती है। अगर दूसरे देश का खिलाड़ी अब खुद की कंट्री में आता है खेलने के लिए तो उसके खाने से लेकर
और सोने तक, और वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, उस सब चीज़ की सिक्योरिटी खुद का देश देता है और खुद को करनी पड़ती है। खुद की रेपुटेशन होती है वो, क्या वो खिलाड़ी की तो अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अपनी रेपुटेशन बनती है, अपनी रेपुटेशन बनती है कि यार इस बंदे को हमें सुरक्षित जैसे आया था, सुरक्षित वैसे के वैसे इसे अपने देश पहुंचाना है। वो रेपुटेशन अपनी बनती है। तो अगर मेरी रेपुटेशन है ही नहीं किसी देश के अंदर, मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ सुरक्षित ही नहीं हूँ, वहाँ सुरक्षित खड़ा ही नहीं हो सकता हूँ, एक एक मिनट का मेरे को डर लग रहा है कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। और वही चीज़ सेम टू सेम अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने तो साफ मना कर दिया, हम पीएसएल खेलने नहीं आएंगे। भले ही जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पीएसएल को ज्वाइन करा था, तब पाक मीडिया और पाकिस्तान की जो पब्लिक है, आवाम है, वो बहुत खुश हुई थी कि यार कि ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देश, बड़े बड़े फॉरेन कंट्री है, वो हमारे साथ पीएसएल खेलने को तैयार है आईपीएल को छोड़कर। तो कोई नहीं यार, खेल रहे हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन अब वो साफ मना कर रहे हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर ये खिलाड़ी खेलने नहीं आए तो हमारी पीएसएल बर्बाद हो जाएगी। अरे बर्बाद करने के पीछे ही तुम लोग हो। तुम लोगों ने सबसे पहले, मैं डायरेक्ट आरोप लगाऊं चाहे डायरेक्ट कुछ भी मानो, लेकिन तुम लोगों ने ही अब हरकतें ऐसी करते हो। वॉर चल रहे हैं, वॉर के अंदर तुम बीच में किसी पे स्ट्राइक करोगे तो वो तो वापस जवाब देगा। अब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पीएसएल शुरू होने वाली है, उसमें 5 दिन है, 6 दिन है, हाँ, उससे पहले तुम स्ट्राइक रेस छोटे मोटे कांड कर रहे हो, तो उस चीज़ में फिर कहाँ बनेगी। खिलाड़ी खुद को कहाँ सुरक्षित महसूस करेगा, नहीं कर पाएगा सुरक्षित महसूस। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है। लेकिन हम तो इंडियन हैं, तो इंडियन तो कोई सा भी खिलाड़ी हो, अतिथि देवो भव, आता है तो उसका बढ़िया स्वागत करते हैं और पूरी रेपुटेशन हमारी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि कैसे उसको सुरक्षित वापस पहुंचाना है। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।